स्टूडेंट, क्या सच में आप एक रियलिटी चेक करना चाहते हैं? यहां से शुरू करके क्या आप अपने बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को चेंज कर सकते हो? या आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स यानी कि 90 दिनों में आप अपने बोर्ड एग्जाम में 98% स्कोर कर सकते हैं और इस बार कोई बहाना नहीं चाहते हो, तो ये वीडियो अगले 10 मिनट तक मेरे साथ बहुत ध्यान से सुननी और समझनी है। तो इस वीडियो को तभी फॉलो करना जब आपके दिल से एक आवाज निकले कि मैं अपने अंदर वो बदलाव ला सकता हूँ कि अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकूं, तभी इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा। और ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम में 98% स्कोर करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू MITZedda 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो हर एक बच्चा चाहता है, हाउ टू स्कोर 98% इन 90 डेज। यानी कि जो हमारे पास नवंबर से लेकर के फरवरी तक का जो टाइम है, उस टाइम में हमें कैसे मेहनत करनी है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। साथ में इस वीडियो के दौरान मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल दूंगी जो आपका मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक का होगा, जिसमें आपके स्कूल आवर्स भी इंक्लूड किए हैं। तो एक ऐसा शेड्यूल जो आपके हर एक चीज को एक प्रॉपर टाइम टेबल देकर एक प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग बनाया गया है। सो जो भी बच्चा इनको फॉलो करेगा, बोर्ड एग्जाम में 98% या फिर 100% लाने से आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज आप मुझे एक प्रॉमिस करके जाएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखकर जाएंगे, क्या आप लोग इन 90 दिनों के अंदर मेरे साथ तैयारी करने के लिए तैयार हैं? मेरे साथ आप अपने बोर्ड एग्जाम में 98% या 100% लाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस मैम वी आर सुपर डुपर रेडी लिख दीजिए, सो दैट कि हम उसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें प्लान कर सके। सो स्टार्ट करते एक नई एनर्जी, एक नए जोश और एक नए विश्वास के साथ में, क्योंकि हमेशा याद रखना, जो सक्सेस होती है ना बच्चा, वो कभी बुक से स्टार्ट नहीं होती, वो हमेशा अपने पर भरोसा रखने से स्टार्ट होती है, अपने पर विश्वास रखने से स्टार्ट होती है। तो जिस बच्चे को अपने पर विश्वास है कि 90 दिन में हम बहुत मेहनत करेंगे और बहुत मेहनत करके और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर लाएंगे, वही बच्चा ये वीडियो देखेगा। अदरवाइज तो जो भी बच्चा इसको देख करके और सिंपली इसको छोड़ जाता है, तो वो बच्चा इसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सभी बच्चे जो 98% या 100% लाना चाहते हैं, वो बच्चे मुझे जरूर जोर से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, यस मैम वी आर सुपर डुपर रेडी। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक नए जोश और विश्वास के साथ, एक एनर्जी के साथ में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले अपना गोल सेट करना है, क्योंकि जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा, जब तक आपने नहीं सोचा होगा कि मुझे बोर्ड एग्जाम में स्कोर कितना करना है, 90% करना है, 95% करना है, 98 या 100% या उससे कम, है ना। तो जो बिल्कुल एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट है, तो वो भी आज अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि ये जो मैम बताने वाली है, ठीक है, मैं इसको जरूर फॉलो करूंगा और अब मैं 0 से हीरो बन सकता हूं, यानी कि मैं टॉपर वाली कैटेगरी में भी आ सकता हूं। तो सबसे पहले आपको अपना एक गोल सेट करना है, ठीक है। और गोल सेट करने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर करने का सोचा है, ठीक है। तो वो इसके दौरान, क्योंकि यहां पर देखो बच्चा, जितना बड़ा हमारा टारगेट होगा उतनी बड़ी स्ट्रगल होगी, जितनी बड़ी स्ट्रगल होगी उतनी बड़ी सक्सेस हमें मिलेगी, ठीक है। सो सबसे पहले अपना एक गोल सेट करना है, क्योंकि गोल सेट होगा तभी हम मेहनत करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डेली टाइम रूल 5 आवर्स सेल्फ स्टडी। अब यहाँ पर इसमें स्कूल आवर्स को भी इंक्लूड, यानी कि आफ्टर स्कूल, पहले स्कूल आपने क्या करना है वो सारा का सारा बता दूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मॉर्निंग में क्या करना है? सबसे पहले, अभी तक आप जितना लेट उठते थे, ठीक है, अब ये छोड़ दो, थोड़ा सा 3 महीने की बात है बच्चा, है ना। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, क्योंकि यही जो चीजें हैं वो आपकी लाइफ का एक गेम चेंजर वाला पार्ट बन सकती है, ठीक है। तो 90 दिन थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, लग के पढ़ाई कर लो, राइट। तो सबसे पहले अपनी एक आदत बना लो कि सुबह जल्दी उठना है आपने, ठीक है। 5:30 AM से 7:30 AM के बीच में आपने इन 2 घंटों के अंदर क्या करना है? 2 आवर्स के अंदर आपको हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट या टफेस्ट जो भी आपको डिफिकल्ट चैप्टर्स लगते हैं किसी भी सिलेबस के अंदर, किसी भी आपके सब्जेक्ट के अंदर, तो उस चैप्टर को आपने क्या करना है, इन 2 घंटों के अंदर आपने पढ़ना है, ठीक है। तो क्या करोगे? टफेस्ट और हाई स्कोरिंग, आपको ये पता है, थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, स्कूल में भी जाते हो टीचर ने भी बताया होगा, या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखे होंगे, उसमें आपको यह पता चल गया होगा कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। आप वो वाले चैप्टर उठाइए ना, या फिर आपको लगता है कि ये टॉपिक, ये चैप्टर जो है मेरा अभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मुझे समझ नहीं आ रहा, उस वाले टॉपिक को उठाइए। तो अभी थोड़ा सा टाइम है आपके पास में, तो इस टाइम में जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं चैप्टर, तो सबसे पहले उन चैप्टर्स को पढ़ना है, ठीक है। ये क्या करेंगे? बेस्ट टाइम फॉर द कॉम्प्लेक्स थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। तो यही जो टाइम पीरियड है, यही आपको बेस्ट बना सकता है, ठीक है। तो आपको नहीं ये करना है। उसके बाद जब आप 5 PM, उसके बाद में 7:30 से
7:30 से, और जो भी आपका स्कूल है 8 बजे का या 8:30 बजे का है ना, तो आप स्कूल चले जाते हो, ठीक है, स्कूल चले जाते हो, स्कूल से आते हो अब 2 बजे 3 बजे जो भी आप हैं, उसको भी उसके बाद भी मैंने 2 घंटे आपको दिए हैं थोड़ा सा फ्रेश अपने आप को फील करने के लिए, है ना, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तो 5 बजे से 7 बजे मैंने क्या कहा है, 5 बजे से 7 बजे यानी कि 5 to 7 PM 2 घंटे की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो 2 घंटे में क्या करना, आपने कोर थ्योरी उठाने हैं, या तो हिस्ट्री उठा लो, पॉलिटिकल साइंस उठा लो, या फिर ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस उठा लो, या फिर आप ज्योग्राफी अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोर थ्योरी दी हुई है, अब आपने 2 घंटों के अंदर ये वाले सब्जेक्ट उठाने हैं, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपने एनसीईआरटी को रीड करना है, और साथ साथ में जैसे आप रीड कर रहे हो ना तो फ्लो चार्ट बनाना है। अब बोलोगे मैडम हमारे पास तो रीड करने का टाइम ही नहीं है, तो बच्चा इसके लिए आप क्या कर सकते हो, वन शॉट देख सकते हो, और थोड़ा बहुत जो वन शॉट में आपको टॉपिक क्लियर नहीं होते हैं, बुक अपनी ओपन कीजिए एनसीईआरटी की, और वहां से कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। इतना तो करोगे ना, और नहीं करोगे तो बच्चा कहीं ना कहीं अभी भी पीछे रह जाओगे, तो अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। उसके बाद में यहां पर क्या करना है, फिर 1 घंटे का मैंने ब्रेक दिया है, तो 9:30 PM यानी कि 8 से 9:30 के बीच में आपने क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, लर्निंग पर ज्यादा फोकस करते हैं, राइटिंग नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं यही चीजें इंपैक्ट डालती है एक बहुत बड़ा आपके एग्जाम में। तो अगर आप राइटिंग ही नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड कम होगी तो कहीं ना कहीं वो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो यहां पर 1.5 घंटे में आपने क्या करना है, 1.5 घंटे में आपने एक टाइम स्लॉट जो 2 घंटे का 1.5 घंटे का जो भी है, तो उसमें आपको 2 लॉन्ग आंसर लिखने हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज में से पीवाईक्यू उठाओ, ठीक है, उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन ले लो, कोई भी 2 क्वेश्चन, फिर उसको लिखो। 1.5 घंटे में 2 घंटे में हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब ये आपने 3 करना है। तो मैंने क्या किया, आपके स्कूल्स आवर्स को भी इसमें इंक्लूड कर दिया, ये पूरा का पूरा टाइम टेबल बना दिया, लगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने 90 डेज की स्ट्रेटेजी को लेकर के, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ध्यान से देखना, नवंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक का टाइम पीरियड जो है, नवंबर से 15 दिसंबर के टाइम पीरियड में आपने 100% अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, 100%। अगर ये सोचते हो कि नवंबर एंड तक 30 नवंबर तक, तो 70% कर लीजिए, जिसमें आपके सबसे पहले डिफिकल्ट चैप्टर्स होंगे, देन उसके बाद में थोड़े से मॉडरेट वाले होंगे, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, नवंबर से लेकर के दिसंबर 15 तक आपने पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। साथ में आप क्या करोगे, जो भी आप पढ़ रहे हो तो उसके एनसीईआरटी से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और वो नोट्स कैसे बनाओगे बच्चा, नोट्स जो है वो 1 पेज, ठीक है, 1 पेज में पूरा का पूरा शॉर्ट नोट 1 पेज में पूरा का पूरा आप ये बना दोगे, यानी कि इतना लेंथी चैप्टर है, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट लगता है आपको उसको सिर्फ 1 पेज में लिखिए, क्योंकि जितने बड़े आप नोट्स बनाओगे ना फिर बाद में बोरिंग लगते हैं और थोड़ा सा पढ़ने का भी मन नहीं करता। जितने क्रिस्प में आप नोट्स बनाएंगे तो बाद में रिवीजन में आपके काम आएगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा कि छोटा है चलो रिवाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है हमारे पास 16 दिसंबर से लेकर के और जनवरी 31 तक, यानी कि रिवीजन और राइटिंग करनी आपको इस पीरियड में। कब से कब तक, 16 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी के बीच में, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपको क्या करना है, रिवीजन और राइटिंग करनी है, यानी कि 5 ईयर पीवाईक्यूज आपने सॉल्व करने हैं, लिख लिख कर भी देखने हैं। इसलिए मैंने कहा ना यहाँ पर रिवीजन और राइटिंग। अब यहाँ पर जब राइटिंग करोगे, ठीक है, अपने आप से लिखोगे तो कहीं ना कहीं गलतियां भी होगी, फिर उन गलतियों को देखो कि मिस्टेक कहां पर हुई है, फिर आप उनको इंप्रूव कीजिए, रिवीजन कीजिए उसकी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मिड 1 फैब, ठीक है। अब यहाँ पर 1 फैब से लेकर के और मिड फैब के बीच में, 1 से लेकर के आपके 15 फैब का जो टाइम पीरियड होगा उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपको एक फाइनल टच देना है अपने जो भी आपने चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, जो भी आपने रिवीजन की है, जो भी आपने नोट्स बनाए, अब आपको उसको फाइनल टच देने का टाइम आ गया है, ठीक है। उसको फाइनल टच देना है। एग्जीक्यूशन और पॉलिशिंग, डेली मॉक टेस्ट, सॉल्व वन 3 आवर सैंपल पेपर एवरी डे, यानी कि हर एक दिन आपने 1 फैब से लेकर के और आपके 16 या 15 फैब में आपने क्या करना है, डेली आपने एक सैंपल पेपर लगाना है। और बिल्कुल टाइम अपना टाइमर सेट करके लगा लीजिए कि मुझे 3 घंटे में मुझे अपना ये सैंपल पेपर हर हाल में कंप्लीट करना है। उसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आ गए, राइट। सो जिस तरीके से आप अपना एग्जाम देने वाले हो फाइनल में, उसी तरीके से आपने एक माइंड सेट करके चलना है कि ये मेरा फाइनल एग्जाम है, ये मेरा प्री बोर्ड है, और प्री बोर्ड में भी आपका एक फाइनल तरीके से ही होता है ना। तो आपने क्या करना है, 3 घंटे अपने आप को बिल्कुल ऑक्यूपाइड कर लीजिए। 3 घंटे में मम्मी पापा को बोल दीजिए या घर पे किसी को बोल दीजिए कि मुझे डिस्टर्ब ना करे, और अपने आप को कर लो कमरे में बंद। और ये 3 घंटे जो है वो बिल्कुल बैठ करके लग करके आपने एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है। और ये सैंपल पेपर आज अगर आपने हिस्ट्री का लगाया तो कल आप जो है पॉलिटिकल साइंस का, परसों जो है वो ज्योग्राफी का, फिर उसके बाद किसी और का, फिर उसके बाद किसी और का। अब लगातार जो आपके पास ये 15-16 दिन है, इसमें आपने
मॉक पेपर यानी कि आपने सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नवंबर से दिसंबर के बीच में आपने एनसीईआरटी पढ़नी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और संडे को क्या करना है, संडे को आपने जितने भी आपके बैकलॉग्स रह गए हैं, पेंडिंग टॉपिक्स रह गए हैं, उनको कवर करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको रिवीजन और राइटिंग करनी है। कब से कब तक? 16 दिसंबर से लेकर के 31 जन तक। उसमें आपको 5 कम से कम पीवाईक्यूज लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके फरवरी में आपको रिवीजन करनी है इस तरीके से। क्लियर हो गया? अब यहां पर जो टॉपर्स की टिप है वो मैं आपको बताने वाली हूं। तो टॉप 3 स्कोरिंग टिप्स मस्ट फॉलो। अब यहां पर स्कोरिंग टिप्स क्या होंगे, इनको भी फॉलो करना है। ये जितनी सारी चीजें बताई हैं, आई होप आपको सब समझ में आ गई, लेकिन यहां पर हमें अपने आप को एक फाइनल टच भी देना है, और ये टच जो है वो हमारे हाई स्कोर करने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइटिंग लाइक अ टॉपर। टॉपर कैसे लिखते हैं यार, वो टॉपर कैसे बन जाते हैं? हमें आता तो सब कुछ है, लेकिन लिखने का तरीका नहीं पता। अब टॉपर्स कैसे लिखते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो वो मैं सीक्रेट आपको बता रही हूं। तो वो क्या करते हैं, यूज हेडिंग्स। तो आपने क्या करना है, जब भी आप लॉन्ग आंसर्स लिख रहे हो ना बच्चा, उसकी हेडिंग जरूर डालो। हेडिंग्स डालनी है, बुलेट्स पॉइंट्स डालने हैं उसमें। ठीक है, और टेक्निकल वोकैबुलरी, ठीक है, जो भी आपकी जो वोकैबुलरी होती है कि भाई इस वर्ड को ये इस नाम से भी हम लिख रहे हैं, सिनोनिम्स जो होते हैं, तो वो वाले आप वर्ड्स यूज कर सकते हो। उसमें अंडरलाइन द कीवर्ड्स। तो अगर आप जब अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, ठीक है, तो आपने काम करना है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट डेट्स उसमें आ रही हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। सो अंडरलाइन द कीवर्ड, डेट्स हो गई, स्पेसिफिक टर्म्स हो गई, टू गाइड द एग्जामिनर। अब आपने क्या करना है, जब वो आपने अंडरलाइन किया था वही चीजें जब आप लॉन्ग आंसर्स को फ्रेम करेंगे अपने एग्जाम में, तो उसको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये इस तरीके से अपना एग्जाम में लॉन्ग आंसर्स लिख रहे हो, तो सबसे पहले आपने यहां पर हेडिंग लिख दी, हेडिंग के बाद में आपने बुलेट्स पॉइंट बना दिए। ठीक है, फिर उसको क्या किया, आपने लिख दिया। अब इसके दौरान आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स आ रही हैं या इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं या जो भी आप एग्जामिनर को स्पेसिफाइड कराना चाहते हैं, आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, एग्जामिनर की नजर उस पर पड़ेगी, समझ में आएगा कि बच्चे नॉलेज तो है उसको। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रक्चर एवरी लॉन्ग आंसर। आपने किस तरीके से अपने लॉन्ग आंसर को स्ट्रक्चर करना है, सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखिए। ठीक है, क्या आप बताना चाहते हो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसके बाद उसके पॉइंट्स लिखिए। ठीक है, अगर मान लो 8 मार्क का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 12 से 13 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको कंक्लूजन भी लिखना है, राइट। तो इससे क्या होगा, आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, है ना, और एग्जामिनर को लगेगा ना कि भाई बहुत सुंदर तरीके से बच्चे ने लिखा है, तो चलो इसको मैं प्लस पॉइंट भी दे देता हूं। कई बार ऐसे भी होता है कि बोनस मार्क्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एनसीईआरटी कीवर्ड्स। अब ये एनसीईआरटी कीवर्ड्स क्या होते हैं बच्चा, आपके जो एनसीईआरटी चैप्टर होता है ना, उसके साइड में ब्लू बॉक्सेस में या फिर उस चैप्टर के पीछे ना बहुत सारी सी टर्म्स दी होती हैं, साइड में देखी भी होंगी आपने, टाइमलाइंस वगैरह में भी देखी होंगी, उसके नीचे दी होती है। तो यहां क्या करना है आपने, एनसीईआरटी कीवर्ड्स मेमोराइज एंड करेक्टली यूज द स्पेसिफिक टर्म। अब जो भी आपने जब पढ़ा था, चैप्टर को पढ़ रहे थे आप, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आई होंगी, है ना। जैसे मान लो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो आ जाती है, जैसे अग्रहारा आ गया, है ना, वो क्या होते हैं, जो ब्राह्मणों को भूमि दान करते हैं। तो ये जो अग्रहारा वर्ड है, अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो वो वाला वर्ड यूज कीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ डेफिनेशंस इन द फाउंड इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। जो भी डेफिनेशंस वगैरह फॉर एग्जांपल आपकी इकोनॉमिक्स में होती है या फिर आपके ज्योग्राफी में होती हैं, तो जो भी आपकी जो डेफिनेशंस वगैरह आई हैं तो आप उनको भी लिखिए। इससे क्या होगा, आपकी आंसर की वेटेज थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। दिस द नॉन नेगोशिएबल फॉर 98%। तो ये 98% लाने में बच्चा कोई नेगोशिएबल इसमें नहीं होगा, मतलब एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा ही देगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक्टिव प्रैक्टिस करनी है आपने। अब एक्टिव प्रैक्टिस क्या किसको कहते हैं, डोंट जस्ट रीड, राइट आंसर एंड ड्रॉ द विजुअलाइज टाइमलाइन। अब यहां पर जस्ट आपको रीड नहीं करना, आंसर को रीड नहीं करना, आंसर को जस्ट लिख नहीं देना है बच्चा, उसको थोड़ा सा अलग से करना पड़ता है। अलग से इन द सेंस कि उसमें आप एग्जामिनर को किस बात के लिए क्या चीज बताना चाहते हैं, है ना। तो वो जो आपने अंडरलाइन किया था, उसको स्पेसिफाई किया था कुछ भी कैसे करके कि एग्जामिनर की इसमें नजर जाए, तो बच्चा वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होती है, बहुत अच्छा रहता है वो। तो नॉट जस्ट रीड, राइट द आंसर एंड ड्रॉ द विजुअल। तो आपको जब आप पढ़ रहे होते तो जस्ट आपको आंसर को रीड नहीं करना है, उसको विजुअलाइज करना है, यानी कि कितने अच्छे तरीके से आप एग्जामिनर को समझा सकते हो वो अच्छे तरीके से समझाना है आपको। ठीक है, फ्लो चार्ट उसमें यूज कर सकते हो, कोई भी डायग्राम है अगर नीडेड है तो वहां पर वो डायग्राम बना सकते हो। उसके बाद फिर उसको डिफाइन कीजिए ना, ताकि मतलब एक बहुत अच्छा लगे आपका आंसर और एग्जामिनर फुल मार्क्स दे दे, राइट। सो फ्लो चार्ट बना सकते हो, सिंपल मैप बना सकते हो, बूस्ट एनालिसिस एंड द रिटेंशन। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर को थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, वो और आपके आंसर्स को पढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये जो टॉप 3 स्कोरिंग टिप्स बताई है बच्चा, ये
पूरे इस वीडियो का कंक्लूजन है, ठीक है। तो साथ में आपको मैंने भी ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट बता दी है। कहने का मतलब ये कि सारी की सारी चीज़ें जरूर जोर से फॉलो करिए बच्चा, ठीक है। सो बच्चा फॉलो करोगे ना तभी जा करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। अभी तक जितना टाइम वेस्ट कर दिया डजेंट मैटर, हो गया वापस तो नहीं ला सकते हो, लेकिन जो 90 दिन आपके हाथ में है ना, बस इसमें लग करके मेहनत कीजिए, लग करके पढ़ाई कीजिए, है ना। अभी नहीं करोगे तो बच्चा फिर टाइम नहीं आएगा, फिर तो बस टाइम ऐसे निकलता चला जाएगा, फिर आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो एक दूसरा तरीका भी है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, टॉपर बनने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सफलता 3.0 बैच है, ठीक है। ये एम्बिशन बैच है, ये लक्ष्य है, और ये आपके क्लास 12th के लिए, ये CUET प्लस क्लास 12th के लिए, तो आप इनमें ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम प्लस आपकी CUET की तैयारी दोनों की करवाई जाती है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हो, और इस पर मैक्सिमम किसी भी कोर्स पर आपको एनरोल करना है तो इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489। अब इसमें क्या करना है, कैसे करना है, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाना है, फिर आपको यहाँ पर स्कूल K12 पर जाना है, यानी कि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो पहले, CUET की बाद में करना चाहते हो, डजेंट मैटर, तो आपको स्कूल K12 पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे, ये रहा आपका लक्ष्य 3.0। यहाँ पर आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अब ये मात्र इतने का है, अब इतने का भी नहीं आपको पे करना है। Y489 कूपन कोड लगा करके ये आपको बहुत ही आपको अफोर्डेबल रेट पे प्राइस पे मिल जाएगा। तो 3,390 रुपीज़ का ये कोर्स है, तो फटाफट से इसको भी ज्वाइन कर सकते हो और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे साथ कल से स्टार्ट कर सकते हो। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जोर जोर से बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।